आप बताओ, आप रुबले ठीक का हो? गुरांच है विराज है? गुरांश। गुरांच है कि रुबले का विराज कहाँ से है? विराज तो महक का है। जी। तो तेरा तो गुरांच हुआ ना। हाँ जी। चल बोलो आगे। मेरा क्वेश्चन है बाबा जी। कुछ इंसान होते हैं ऐसे कि मतलब बहुत होते तो स्पिरिचुअल है, बट जब उनसे बात करो या उनका एटीट्यूड हमेशा गुस्से वाला होता है, और वैसे बहुत ज्यादा कहते हैं कि हम टोटल बिलीवर्स भी होते हैं साथ में, मतलब एक रब को मानने वाले भी हैं, बट एटीट्यूड बिल्कुल अलग होता है उनका। तो ये क्या पर्सनालिटी होती है बाबा जी? ये फेक पर्सनालिटी है या फिर सच में? आपके सिग्नल क्या किसी ट्रेवल करने की वजह से चले गए या क्या हुआ? आपकी लास्ट वाली बात नहीं सुन पाए बेटे। अब आ रही है आवाज बाबा जी? जी मैं ड्राइव कर रही थी। हाँ अब कुछ बेहतर हुई है बेटे। मेरा क्वेश्चन है बाबा जी कि कुछ लोग वैसे तो बिलीवर्स होते हैं, बट उनका जो एटीट्यूड होता है गुस्से वाला होता है। या हम्म। अब खुद इसके सिग्नल गुस्सा कर जाते हैं, अब क्या बंदा करे। सॉरी, फिर से हो। हम्म। या अब मतलब हम उनको। मानते हैं कि रूबल है तो बिलीवर और रूबल है भी स्पिरिचुअल, लेकिन सिग्नल तेरे बड़े गुस्से वाले हैं, अब क्या करें। हाँ, तो यही ऐसे ही समझा दो कि सिग्नल की जगह इंसान रख दो उसकी जगह। असल में किसी बंदे की स्पिरिचुअलिटी या किसी बंदे के बिलीवर होने का ताल्लुक उसकी जात की पर्सनैलिटी के बिहेवियर के साथ नहीं जोड़ के देखना चाहिए। उसकी जो बिलीव है कि रब के बारे में उसका बिलीव कितना है और कितना स्ट्रॉन्ग है, और वो स्पिरिचुअल है तो कितना स्पिरिचुअल है, ये सारी बातें हैं उसकी रब के साथ। ठीक है। हमारे साथ तो आता है बंदे का बिहेवियर। हमने तो देखना होता है बंदे के बिहेवियर को या बंदे के एटीट्यूड को। अब ईश्वर ये कहता है कि इंसान का जो रिलेशनशिप है, जो बिहेवियर है, ये इतना अच्छा हो, इतना अच्छा हो कि उससे किसी भी इंसान को कोई कष्ट ना पहुंचे, कोई तकलीफ ना पहुंचे, तो तब वो बिलीवरी की पहली लाइन को क्रॉस करेगा, तब मैं उसको बिलीवर मानूंगा, अदरवाइज मैं उसको बिलीवर नहीं मानता। तो हम तो बेटे उस सर्कल को ही नहीं क्रॉस करने के काबिल के हम जहां पे खड़े हैं और हम ये कह सकें कि जी अब हमारी जात से, अब हमारी हस्ती से, अब हमारी शख्सियत से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। जिस दिन हमने वो बाउंड्री क्रॉस कर ली, उस दिन हम इस काबिल होंगे कि हम अपने आप को बिलीवर कह सकें, हम अपने आप को रब का कनेक्टेड बोल सकें। तो स्पिरिचुअलिटी जो है, स्पिरिचुअलिटी और मॉरल वैल्यूज, स्पिरिचुअलिटी और बिहेवियर, ये पैरेलल चलते हैं, ये एक साथ चलते हैं। स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपके फेथ का, आपके बिलीव का एसेंस है, अर्क है, निचोड़ है। आप जितने भी महापुरुष देखेंगे, जितने भी मैसेंजर देखेंगी, प्रॉफिट देखेंगी, ऋषि मुनि देखेंगी, रिबाई देखेंगी, वो जितने गॉड कनेक्टेड होते हैं उतनी उनमें एक्सेप्टेंस ज्यादा होती है। रेडिक्यूलियस नहीं होते, हेटर्ड नहीं होते, और दुनिया के लिए वो ओपन बाजुओं के साथ उनके पास से जो है ना लोग पहुंचते हैं। वो हर एक को कबूल कर लेते हैं, जैसा भी कोई होता है वो उसे स्वीकार कर लेते हैं। उनके यहाँ ये
डिफरेंशिएशन और ये कैटेगरियां नहीं मैटर करती हैं। इस वजह से वो लोग दुनिया के दिलों में ज्यादा घर करते हैं और रब के ज्यादा करीब होते हैं। अब एक बार प्रॉफिट जो है उनका नाम अभी मेरे ज़हन से निकल गया, इब्राहिम जी गालिबन, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी ये आदत थी कि जब तक उन्हें कोई गेस्ट नहीं मिलता था, वो उस वक़्त तक खाना नहीं खाते थे। रास्ते में बैठे रहते थे, इंतज़ार करते रहते थे, जब कभी कोई गेस्ट आता था, कोई मुसाफ़िर आता था, उसको बुलाते, बिठाते, अपने साथ खाना खिलाते और फिर इंतज़ार में बैठ जाते, जब कोई नया बंदा आता तो उसके साथ बैठ के खाना खाते थे। एक बार एक ऐसा मुसाफ़िर आया जो नॉन बिलीवर था, जो ईश्वर को नहीं मानता था, उसने अपने बगल में अपनी कोई मूर्तियाँ रखी हुई थीं और वो मूर्तियों का पुजारी था, तो उसको जब उन्होंने खाना खिलाने के लिए ऑफ़र किया और बिठाया, तो उसने अपनी बगल से मूर्तियाँ-शूर्तियाँ निकाल के अपने सामने रखी, उनको नमन किया, उनको सरेंडर किया, उनको मत्था टेका, उसके बाद खाना खाने के लिए बैठ गया। तो उसने कहा कि भई ये तूने ये किसकी पूजा करी है? किसको मत्था टेका है? तो उसने कहा जी ये भगवान है मेरे, मैंने इनको मत्था टेका है। तो उसने कहा चल भज, दौड़ इधर से, निकल यहाँ से। तू तो इनकी पूजा करता है और इन मूर्तियों को मानता है, तो मैं तो नहीं तुझे खाना देता। चलो यहाँ से निकल जाओ। तो उसको उन्होंने निकाल दिया, भगा दिया। अब जब भगाया, तो जो बंदा जा रहा था ना, उसके दिल में ये ख़्याल आया, उस बंदे के दिल में ये ख़्याल आया कि यार अगर ये जिस रब की बात करता है, अगर वो रब है ना सच्चा और मेरे ये जो रब मैं उठाए फिरता हूँ, बगल में लिए फिरता हूँ, अगर ये हैं ना झूठे, तो फिर मुझे ये बात इस तरह से क्लियर होएगी कि वो सच्चा रब इसको डांटेगा ज़रूर कि तूने गलत किया है। अगर वो रब सच्चा है और मेरे रब ये झूठे हैं, तो फिर सच्चा रब तो इसको ज़रूर इसकी ठुकाई करेगा, ज़रूर इसको डांटेगा कि तूने गलत किया है, तूने उसको क्यों डांटा है। और अगर इसके सच्चे रब ने इसकी ठुकाई करी, इसकी डांट पिलाई इसको और ये मेरे पीछे आया और इसने आकर मुझसे क्षमा मांगी, तो मैं अपने भगवानों को फेंक दूंगा और इसके भगवान को मान लूंगा। अब उधर उस बंदे के मन में ये गुमान चल रहा है, ये ख्याल चल रहा है और इधर इब्राहिम जी को आकाशवाणी आती है, ऊपर से आकाश से आवाज आती है जो सिर्फ प्रॉफिट और मैसेंजरों पे उतरा करती थी, वो सुना करते थे, आम बंदे के बस की बात नहीं है। आकाशवाणी आई, मेरे बंदे इब्राहिम, मैं इसको पिछले 40 सालों से खाना खिला रहा हूं और वो मुझे नहीं मानता है, वो मुझे नहीं मानता है, मुझे नहीं पूछता है। मैंने एक दिन के लिए भी उसका खाना बंद नहीं किया, तो तेनू एक टाइम की रोटी देनी पैगी तो वो भी बंद कर दी, तूने उसको भगा दिया। बस जो ही ये आवाज कानों में पड़ी ना, तो इब्राहिम जी उस बंदे के पीछे भाग पड़े। अब वो बंदा जस्ट कोई 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर गया था और पीछे से इन्होंने जाकर उसको पकड़ लिया कि भाई आजा, मुझे क्षमा दे दे, मुझे माफी दे दे, आजा यार तू खाना खा। तो उसने कहा अभी तो तूने मुझे भगाया था कि मैं तेरे रब को नहीं मानता और अभी तू मुझे जनाब खाने ऑफर कर रहा है। उसने कहा तू मान या ना मान छाड़ यार, तो इस चीज में तू आ जा, बस खाना खा, लेकिन वो तेरा मामला है। तो जो ही उस बंदे ने ये बात कही ना, तो उसने अपनी बगल से उठा के सारी मूर्तियां फेंक दी। उसने कहा बस मैंने यही चीज चेक करनी थी कि भगवान तेरा सच्चा है या मेरा सच्चा है। तेरा खुदा सच्चा है और मैंने ये सारी मूर्तियां फेंक दी। अब मैं जाऊंगा और तेरे रब का दिया हुआ लंगर तेरे पास बैठ के खाऊंगा। ऐसे ही प्रॉफिट मोहम्मद जी के बारे में मिलता है कि एक बंदे ने एक लेडी के बारे में कुछ लोगों ने आकर ये कहा कि ए ईश्वर के प्रॉफिट, हमारे मोहल्ले में एक लेडी रहती है, वो वैसे तो बड़ी स्पिरिचुअल है और बड़ी वो बिलीवर भी है, बड़ी नेकियां भी करती है, वो बड़ी जनाब व्रत भी रखती है, इनकी वो पूजा पाठ भी करती है, सारी उसमें चीजें हैं। मगर उसने अपनी ज़बान के साथ ना
बस पता नहीं क्या कांटे लगा रखे हैं, सबको काटने को पड़ती है। जिसको देखो उसे काट लेती है, जिसको देखो उसे काट लेती है। तो उसके इस बिहेवियर से, इस एटीट्यूड से ना पूरे मोहल्ले वाले तंग हैं। पूरे मोहल्ले वाले उसके इस एटीट्यूड से तंग हैं। अब वो भगवान को मानती है, ईश्वर को मानती है, ईश्वर के भेजे हुए मैसेंजर प्रॉफिट मोहम्मद जी को मानती है, व्रत रखती है, नमाजें पढ़ती है और बाकी सारे दीन के धर्म के काम अच्छे से करती है, लेकिन है बड़ी बद-इखलाक। सबके साथ ऐसे बिहेव करती है कि जैसे इसने अपनी ज़ुबान के साथ कांटे या कुत्ता बांध रखा है, सबको काटने को पड़ती है। उसके सिर्फ ज़ुबान की बद-इख़लाक़ी की वजह से, बुरे इख़लाक़ और बुरे एटीट्यूड की वजह से प्रॉफ़ेट मोहम्मद जी ने जो आगे से उनको रिप्लाई किया है, वो बड़ा दर्दनाक है और बड़ा हैरान कर देने वाला है। प्रॉफ़ेट मोहम्मद जी ने आगे से ये कहा है कि इसकी ज़बान की ये जो कड़वाहट है ना, जो कौड़ापन है इसकी ज़ुबान का, जो इसकी ये बद-इख़लाक़ी है, ये इसको नरक में पहुँचा देगी। यानी कि नेकियों को खा जाएगी और ये चीज़ इसको नरक में ले जाएगी। अब थोड़ी ही देर के बाद एक दूसरे मोहल्ले से कुछ लोग आए और उन्होंने आकर प्रॉफ़ेट मोहम्मद से इससे उलट बात करी। उन्होंने कहा कि प्रॉफ़ेट जी, हमारे मोहल्ले में एक लेडी है, वो व्रत शर्त का तो इतना ख्याल नहीं करती और पूजा पाठ में भी इतनी रेगुलर नहीं है, दान भी देने में इतनी रेगुलर नहीं है, मगर वो है बड़ी मीठी, जुबान की बहुत अच्छी है, मॉरल वैल्यूज की बहुत अच्छी है, इखलाक की बहुत अच्छी है, जिससे मिलती है उसके दिल में घर कर लेती है। तो प्रॉफिट मोहम्मद जी ने उसके लिए ये बात कही थी कि इसकी ये खुशखुल्की, अच्छे इखलाक से पेश आना, अच्छे एटीट्यूड, अच्छे बिहेवियर से लोगों से मिलना जुलना, प्रॉफिट मोहम्मद जी ने कहा कि इसकी ये खुशखुल्की इसको स्वर्ग में ले जाएगी। कहाँ ले जाएगी इसको? स्वर्ग में ले जाएगी। और जब कोई भी शख्स से रब के पास पहुंचेगा ना, तो उसके जो नेकियों का पलड़ा होएगा ना, उस नेकियों के पलड़े के अंदर जो सबसे पहली नेकी पलड़े में रखी जाएगी ना, सबसे पहली नेकी, वो क्या होएगी? वो उस बंदे का इखलाक होएगा, वो उस बंदे का बिहेवियर होएगा, वो उसका एटीट्यूड होएगा। ये चीज उसकी पलड़े में पहले रखी जाएगी, उसके व्रत बाद में रखे जाएंगे, उसका दान देना बाद में रखा जाएगा, उसका सच बोलना बाद में रखा जाएगा, उसके बाकी जितनी मतलब है कि वो नेकियां हैं वो सारी बाद में रखी जाएंगी। ये बेसिक फंडामेंटल आप यूं डब्बा समझ लें, बॉक्स समझ लें, जिसके अंदर सारी चीजें डालनी। ये वो बॉक्स होएगा, आपका खुलक, आपका बिहेवियर, जो उस नेकियों के पलड़े में सबसे पहले जाएगा। जिस बंदे की ये नेकी तगड़ी है ना, यानी उसका बिहेवियर अच्छा है, उसका एटीट्यूड अच्छा है, ये जिस बंदे की ये वाली नेकी तगड़ी है ना, तो समझ लो बाकी सारी नेकियों की कमजोरी ये वाली नेकी पूरा कर देगी। इस नेकी के अंदर इतना असर होएगा, इतनी खूबसूरती होएगी, इतना वजन होएगा कि उस बंदे की खुशखुल्की अकेली ही बाकी सारी नेकियों की कमी को पूरा कर देगी। और अगर ये वाला बर्तन खोखला हुआ, मैला कुचैला हुआ, जंगलूद हुआ, खराब हुआ, तो इसमें जितनी मर्जी खूबसूरत नेकियां आप डालते चले जाना, वो सारी की सारी नेकियां गंदी हो जाएंगी, हल्की हो जाएंगी, उनका कोई वजन नहीं रहेगा। तो इंसान का फेथ के बाद सबसे जो बड़ा अमल है, रब को मानने के बाद, बिलीवर बनने के बाद, ईश्वर पे यकीन करने के बाद सबसे जो बड़ा अमल है ना, वो अपनी जबान की मिठास है, अपने बिहेवियर का कंट्रोल है,
अपने गुस्से की शांति है, अपने एटीट्यूड का सुधार है। हम इन चीजों को बहुत लाइट लेते हैं, हम इन चीजों को बहुत हल्का लेते हैं। एक्चुअल होता क्या है, जो ही कोई बिलीवर बनता है ना, तो बिलीवर बनते ही दुनिया के सारे सेटन ना उसको उकसाने में अपना सारा जोर लगा देते हैं कि किसी तरीके से इसका एटीट्यूड खराब कर दो, इसका बिहेवियर खराब कर दो। अब वो पहली वाली चीज तो उनके हाथ से निकल गई, बंदा तो उनके हाथ से फिसल गया मछली की तरह और वो बिलीवर बन गया। अगर वो बिलीवर नहीं है तो फिर तो वो उसको बगल में लेके उसे अच्छा भी बना लेंगे, उससे जनाब उसका एटीट्यूड भी अच्छा कर लेंगे, उसका बिहेवियर भी बड़ा अच्छा कर लेंगे, उस वो बड़ा मिछरी होएगा, जिसके साथ बोलेगा ऐसे लगेगा कि जैसे ये इसके दिल में घर कर लेगा। क्यों? कि आप उसके पास फेथ तो है नहीं है। अब वो जितने मर्जी अच्छे बिहेवियर का हो, जितने मर्जी अच्छे खुलक का हो, जितने मर्जी अच्छी जुबान रखता हो, जितनी मर्जी मिठास की बातें करता हो, चूंकि ये सारी चीजें उसके बलीव ना लाने की वजह से जाया हो जाएंगी। और जो ही वो बंदा बलीव लाता है, तो फिर जो जिन चीजों ने उसमें ये वाली क्वालिटीज पहले जानबूझ के उभारी होती है ना, असल में नॉन बलीवर को सेटन उसका इखलाक इतना खूबसूरत करके दिखाता है कि वो अपने इखलाक में इतना गुम हो जाता है। वो ये समझता है कि जब मैं इतना अच्छा हूं और मैं लोगों से इतनी अच्छाई कर रहा हूं, तो ये ईश्वर, तो बस ये ईश्वर को मानना या ना मानना इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। बंदे को ठीक होना चाहिए, बस बंदा अच्छा होना चाहिए। लो जी ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦਾ है, फलाना बिलीवर है जी वो इंज करता है। यही तो वो दोनों तरफ से गेम करता है। नॉन बिलीवर्स को वो एटीट्यूड सिखाता है, नॉन बिलीवर्स को वो बिहेवियर सिखाता है, नॉन बिलीवर्स के अंदर वो खुशखुल्की पैदा कर देता है। वो इस जोहम में मारे जाते हैं, इस धोखे में वो धोखा खा जाते हैं। और जो ही कोई बिलीवर बनता है, उनको ना वो बाकी सारे ना छोटे करके दिखाता है। ये तो है ही सारे नॉन बिलीवर, ये तो सारे ऐसे हैं, ये तो सारे पापी हैं, ये तो सारे गुनाहगार हैं, ये तो सारे ये हैं। ऐसा सोच सोच के उसके अपने दिल में वो बदखुल्की बढ़ने लग जाती है। अब सेटन इसके साथ प्ले ही ये करता है, उसने दोनों को मारना है, दोनों के साथ गेम करनी है। और इनके साथ गेम ही यही होती है। बिलीवर्स बड़े कम आपको नजर आएंगे कि जो मुंह के मीठे हों, वरना बिलीवर को आप देखें तो वो आपको ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे यार ये इन्होंने कोई कुत्ता जबान के साथ बांधा हुआ है। क्योंकि सेटन ने उनके दिमाग के अंदर ये चीज बावर करा दी है कि ओनली यू आर द बिलीवर, यू आर अ पाइस पर्सन, यू आर अ नेक बंदा, यू आर अ कनेक्टेड विद ईश्वर, यू आर अ गुड मैन, यू आर अ नेक बंदा। ये बाकी सारा जहान गंदा। वो फिर गंदों को गंदे तरीके से डील करता है। ऐसा करने से वो अपने फेथफुल होने के बावजूद, बिलीवर होने के बावजूद, रब को मानने के बावजूद अपनी सारी नेकियों को जाया कर देता है। उसकी सारी नेकियों का वजन खत्म हो जाता है। प्रॉफिट मोहम्मद जी की मिसेस के पास नेबरहुड से एक लेडी आई। वो कद की छोटी थी, उसने कोई अपनी बातचीत करी और वो चली गई। तो प्रॉफिट मोहम्मद की मिसेस ने उसके जाने के बाद जस्ट सिर्फ इतना कहा, ठिंगनी सी ना हो। तो ठिंगनी कहते हैं छोटे कद वाली को। तो जैसे ऐसे ही कोई मन बंदा हल्का सा कह देते, टिड्डी जी ना होए था। बस उन्होंने ये बात कही और प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि मिसेस, आपने ये जो बात कही है ना, ये इतनी कड़वी बात है कि अगर 7 समंदरों के पानी से, 7 ओशंस के पानी से आपकी जबान को धोया जाए तो इसकी कड़वाहट नहीं धुल सकती। गल किन्नी क्यों है, सिर्फ इन्ना ही दसिया, ठिंगनी जी ना हो। अगर इस चीज से इतना कुछ लूज होता है, तो किसी के साथ पूरे के पूरे मिसबिहेव करने से, मिस एटीट्यूड दिखाने से, किसी को बुरा भला बोलने से कितनी नेकियां हमारी जाया हो जाएंगी। सेटन से बचना
दोनों के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। ना वो उधर जाने वालों को छोड़ता है, ना वो इधर जाने वालों को छोड़ता है। जिनको फेथ के करीब नहीं आने देता, उनको ह्यूमैनिटी इतनी खूबसूरत करके दिखाता है। बस जी, आप में ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, आप में अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, बंदे में मैनर्स होने चाहिए, एक दूसरे का एहसास होना चाहिए, ये होना चाहिए। और जो ही वो बंदा बेचारा बिलीवर का बैरियर क्रॉस करता है, तो सेटन सारे के सारे उसके गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। अब उसके दिल में जनाब अना बिठा देंगे, ईगो बिठा देंगे, बढ़ोती बिठा देंगे, ऊंचा होके देखना बिठा देंगे, बड़ा होके देखना बिठा देंगे, ये सारी चीजें उसके साथ कर देंगे। अब वो लूज कैसे करेगा चीजें? जाहिर है कि वो दूसरों के साथ अच्छे बिहेवियर से नहीं पेश आएगा, अच्छे रवैये से नहीं पेश आएगा, अच्छे एटीट्यूड से नहीं पेश आएगा, तो अपनी सारी नेकियों को जाया कर देगा। बेटे, ये एक ना वो बहुत बड़ी फिसलन है, बहुत बड़ी फिसलन है। आप यूं समझ लें कि यूं 45 डिग्री की वो हजारों मील लंबी फिसलन है, और ऊपर इतना वो ग्रीस टाइप और इस टाइप की चीजें जो है ना, लुब्रिकेशन उन्होंने लगाई हुई है ना, कि पांव टिके ही ना बंदे का, और बंदा यूं करके जो है ना वो निकल जाए। तो सेटन ऐसे ही फिसलन बनाता है कि ताकि कोई शख्स फेथ की मंजिल के ऊपर एक लम्हे के लिए भी खड़ा ना हो सके, और अपने मिस बिहेवियर की वजह से, मिस एटीट्यूड की वजह से अपनी सारी कमाई जाया करता रहे। हमने इसकी चालों को बहुत बारीकी से देखना है, समझना है। बिलीव के बाद आपको सबसे बड़ी फिक्र जो करनी पड़ेगी ना, वो अपने बिहेवियर की करनी पड़ेगी। कि अब सेटन जो मुझे मार दे सकता है ना, या जिस सुराख से मुझे आके डस सकता है ना, ये सांप से भी तेज है, और ये दिल के अंदर घुस के डंग मारता है। इसको पकड़ना, इसको काबू करना, इसको रोकना, यही आपकी महारत है। जब आप बिलीवर बन जाएं, तो अपना सबसे पहला फोकस, अपना सबसे पहला ध्यान अपने एटीट्यूड पे दें, अपने बिहेवियर पे दें। अब जिस वक्त आप बिलीवर बने, एक तो आपके अंदर ये इतना अहंकार, प्राउड, क्रोध, मोह सारा कुछ पैदा करने की सेटनों की एक पूरी सेना बैठ जाएगी आपके अंदर, कि आपसे दूसरों से मिसबिहेव करवाए। और दूसरों से क्या करवाएगी? दूसरों को वैसे ही आपके खिलाफ उकसाएगी, खामखा का आपके गिर्द लिए जो है ना, उनके दिल में ना एक नफरत पैदा करेगी। बाकी जितने नॉन बिलीवर होंगे ना, उनको 100 बंदा उनके पास से गुजर जाएगा, उनको किसी से नेगेटिव वाइब्स नहीं आएंगी। बिलीवर बंदे को तो देखते ही उनको यूं लग जाएगा कि जैसे किसी ने ना को 1.5 किलो मिर्चें इनके ऊपर फेंक दी। और बिलीवर बंदे की एक एक एक्टिविटी उनको जो है ना, वो दूर से दिखेगी और दूर से चुभेगी। अब ये भी कांटों का ढेर बन जाएंगे, सारे के सारे नॉन बिलीवर्स उस बंदे के लिए नफरत अपने दिल में बिठा लेंगे, उसकी एक एक बात के ऊपर अपनी नजरें जमा लेंगे, उसकी जरा जरा खामी को वो माउंट एवरेस्ट बना के देखेंगे। अब ये सारे इधर सेटन के हत्थे चढ़ गए, उधर वो सेटन के हत्थे चढ़ गया, दोनों तरफ सेटन अपने ही सेना को कोलाइड करा के जंग कराता है, नॉन बिलीवर्स को बिलीवर्स के खिलाफ उकसाता है। और जिधर भी आपको नॉन बिलीवर इकट्ठे मिलेंगे ना, तो वो किसी ना किसी बिलीवर का गिला करेंगे। जो ही 4 या 5 बिलीवर इकट्ठे होंगे, उनके दिमाग में फौरन मोहल्ले में जो भी कोई बिलीवर होएगा, उसी का नाम लेके उनका गिला करवाएगा। और फलाना जी वो ते अपने आप जी बड़ा जी बिलीवर कहता है, और लाहो जी कि कादी ओदी बिलीवरी आ जी, वो ते इंजदा है जी, ओदा कादा बिलीव है जी, वो ते इंजदा है जी। इधर इनके दिल में ये चीजें कर रहा होएगा, इनके दिल में उनकी नफरत क्रिएट कर रहा होएगा, ताकि ये बिलीवर ना बने, ताकि ये कभी रब को ना माने, ताकि ये कभी ईश्वर के करीब ना जाएं, उनको बुरा करके दिखाएगा। और उधर उसके दिल में एक अलग से एक गेम खेलेगा। तो दोनों तरफ से ये मैनिपुलेट करता है। इसकी इस पॉलिसी को बड़ी बारीक बीनी से देखने की जरूरत है। हम जिस वक्त ये कहते हैं ना कि जी अगर कोई बिलीवर भी है
अगर कोई ईश्वर के मानने वाला भी है, अगर कोई स्पिरिचुअल भी है और वो बद इखलाक है, तो ये वाला जज्बा, ये वाली थाट, ये वाला ख्याल भी तो हमारे अंदर भाई सेटन ही तो पैदा कर रहा है ना। अगर हम ही बिलीवर हों, हम ही स्पिरिचुअल हों, तो ये वाली चीज तो हमारे अंदर ही ना आए, हमें तो ये ख्याल ही ना आए, हमें तो ये सवाल ही ना आए। ये सवाल हमारे अंदर भी तो वही पैदा कर रहा है ना। अब उस सवाल के पैदा होने के ऊपर तो कोई इतराज नहीं है, मगर उस सवाल के साथ स्टिक ना हो जाए, अकड़ ना जाए, और फिर ऐसा ना करें कि बिलीव लाने वाले की नफरत की वजह से हम भी बिलीव से चले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि एक बिलीवर के एटीट्यूड को देख के, रवैये को देख के हम कहें जनाब बिलीव ले आने की लोड़ ही कोई नहीं, अगर ए बिलीव है तो छड्डो जी, असी एवें ही चंगे हैं। तो सैटन के तो फिर भी मजे हो गए, उसने तो आपको नॉन बिलीवरी पे उकसा दिया। अक्सर बिलीवर जब बिलीव की मंजिल से गुजरता है, तो ये रास्ता, जैसे रास्ता स्वर्ग के ऊपर है ना, जिसके ऊपर से आपने गुजर के नरक के ऊपर एक रास्ता है, सॉरी मैं स्वर्ग बोल गया, नरक, नरक के ऊपर रास्ता है, और हर बंदे ने उस रास्ते से गुजर कर स्वर्ग में जाना है। वो रास्ते की विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये मेरे बाल की मोटाई जितनी, जितना ये एक बाल मोटा है ना, ये इतना वो मोटा पुल है, वो ब्रिज की मोटाई कितनी है, इससे बाल के बराबर। और वो ब्रिज तेज कितना है, तलवार की धार से तेज है, जो ही ऊपर पांव रखो कट जाओगे, इतना तेज है वो काटने के लिए। और इसकी लंबाई कितनी है, आपको 100 साल लगेंगे इसके ऊपर से चलते हुए गुजरकर पार स्वर्ग में पहुंचने के लिए। हुण दसो भी एक ते थल्ले नरक है, उत्ते पुल एडा सोहना मजबूत पाया पिया, कंक्रीट वाला 100 फुट चौड़ा, ते लाइटां लगियां होईयां ने, ते जाहिर है आपां किहड़ा थल्ले डिगना है। अजीब बात नहीं है कि जब नरक के ऊपर बाल के बराबर मोटा पुल है, तलवार से ज्यादा तेज है, और इसके ऊपर से गुजरकर स्वर्ग में पहुंचना है, ते किहड़ा माई दा लाल ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ स्वर्ग ਵਿੱਚ पहुंच सकता है, अगले पासे स्वर्ग है। ये दुनिया में ना अपने फेथ को बचाना इस रास्ते पे चलने के बराबर मुश्किल है, समझाना ये चीज चाहता हूं। जैसे वहां उस रास्ते पे चलना मुश्किल है ना, ऐसे ही दुनिया में अपने फेथ को बचाना मुश्किल है। ये सेटन और सेटन की बारीक चालें, बस रब ही बचाए इनसे। ये हर बंदे के साथ अलग अलग गेम करता है, हर बंदे के साथ। ये हम जिस स्काइप पे बात कर रहे हैं, आप ये जितने बैठे हैं ना 18-19 लोग इस वक्त ग्रुप में, हर एक की स्क्रीन का कलर अलग है। जितने स्काइप पे लोग बैठे हैं ना, सब के सब स्काइप जनरेटर के हैक हुए हैं। वी ऑल आर हैक्ड, हम सब हैक्ड हैं। जिसने ये स्काइप बनाया है उसने हर एक को हैक किया, वो हर एक को विजुअलाइज कर रहा है, हर एक को देख रहा है। यार ये तो एक बंदा है, अगर उसकी कैपेबिलिटीज इतनी है कि वो हर एक को अलग थीम देता है, किसी बंदे का थीम दूसरे से नहीं मिलता, किसी की स्क्रीन दूसरे से नहीं मिलती, सब की स्क्रीन अलग है। ये बंदा होके अगर सारे बंदों तक पहुंच रहा है, तो सेटन को तो वैसे ही इजाजत मिली हुई है हर बंदे तक पहुंचने। वो एट ए टाइम आपके साथ भी गेम करता है, एट ए टाइम बिलीवर के साथ भी गेम करता है, एट ए टाइम वो नास्तिक को भी बहकाता है, एट ए टाइम वो स्पिरिचुअल बंदे के साथ भी मैनिपुलेशन कर रहा होता है। वो हर एक को अलग अलग तरीके से काबू करता है। हमने तो ये सवाल कर लिया ना कि जी अगर कोई स्पिरिचुअल भी है, अगर कोई बिलीवर भी है, तो अगर वो भैड़े अखलाक वाला है ते ओदे बारे दसो।
अगर सानू ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡੰਗ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹੇਟ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਲੀਵ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫੇਥ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ सैटन ला तो फिर भी फायदा हो गया। सैटन ने तो असल काम यही करना है ना, आपको ईश्वर से तोड़ना है ना। तो कभी किसी को दिखा के तोड़ेगा, तो कभी आपके दिल में बैठ के तोड़ेगा। दोनों तरफ से उसने अपनी गेम चलानी है, जहां भी चल गई। ये तो ऐसे ही है कि जैसे एक बंदा दो बंदों को अलग अलग से मिले और दोनों को एक दूसरे के खिलाफ उकसाए और फिर दोनों को लड़वा दे। ये यही काम करता है। बिलीवर्स के साथ अलग गेम करता है, नॉन बिलीवर्स के साथ अलहदा से गेम करता है, अच्छे इखलाक वालों के साथ अलग से गेम करता है, बुरे इखलाक वालों के साथ अलग से गेम करता है। तो इसकी गेम को दोनों को समझने की जरूरत है। सिर्फ हमें ये कह देना या ये डिस्कस कर लेना काफी नहीं है कि हम ये सोचें कि जनाब ये जितने स्पिरिचुअल लोग होते हैं, बिलीवर लोग होते हैं, आखिर ये बद इखलाक क्यों होते हैं। और मजे की बात पता है क्या है, जब कोई बंदा बिलीवर बनता है ना, तो इसका ना पाप को देख कर ना गुस्सा करने की एबिलिटी बढ़ा देता है सैटन, इसके गुस्से को तेज कर देता है। वही पाप नॉन बिलीवर के सामने कोई कर रहा हो ना, उसको वो नहीं बुरा लगता, बिलीवर के सामने वही पाप होएगा, उसको वो बहुत बुरा लगती हैं वो चीजें। वो फिर दूसरों की छोटी छोटी चीजों से तड़पता बहुत है, कल्पता बहुत है, उसको भैड़ी लगती हैं वो चीजें, और भैड़ी लगनी चाहिए, यही तो उसके बिलीव की पहचान है। मगर उसको ये भेड़ापन भेड़े तरीके से इजहार नहीं करना चाहिए, उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन जो है ना वो मीठी होनी चाहिए, उसके समझाने का अंदाज, बतलाने का अंदाज, क्रिटिसाइज करने का अंदाज, रोकने का अंदाज, उस चीज को हाईलाइट करने का अंदाज, ये एग्जाम्पलरी होना चाहिए। ये ऐसा ना हो कि बंदे जो है ना वो और भी आपसे दूर भाग जाएं और कहें कि जनाब अगर ए स्पिरिचुअलिटी है ना तो रखो आदे कोले ए पई जे, असी ते तुहाडे कोले दोबारा आउंदे ही नहीं। तो गेम तो उसकी चल गई, उसका तो बेनिफिट हो गया। आपको उसने स्पिरिचुअल करके अकेला कर दिया और उसको नॉन बिलीवर करके अकेला कर दिया, उसको भी वो मार देगा, आपको भी मार देगा। तो दोनों के साथ उसने हाथ कर लिया। हमें दोनों साइडों पे जाते हुए मोहतात रहने की जरूरत है, ना इधर आकर उससे आप बिल्कुल आजाद हो जाएं कि जनाब हुण साडा सैटन कुछ नहीं कर सकता, तो ना उधर नॉन बिलीवर रह के ये समझें कि जनाब सैटन हमारा क्या बिगाड़ेगा जी, अगर जी एदा नाम बिलीव है तो फिर तो ये तो बगैर असी वैसे ही चंगे हैं जी, फिर तो जी असी इंज ही चंगे हैं। तो दोनों नहीं, 2000 एंगल से आपने अपने आप को इस सैटन के चुंगल से निकालना है। और ये चीज वाकई उस रास्ते पे चलने की तरह मुश्किल है, और जो आदमी दुनिया में इस रास्ते पे चलने की कोशिश कर लेता है ना, उसके लिए वो जो बाल के बराबर वो जो रास्ता है ना, यकीन जानिए इतना बड़ा हो जाएगा जैसे हमारी ये दिल्ली की हाईवे नहीं है, इससे भी बड़ा चौड़ा हो जाएगा, और आपको एक सेकंड नहीं लगेगा, शू करके आप उस रास्ते से पार होके स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। ये रास्ता किन के लिए चौड़ा होएगा, किन का तेजी से निपटेगा, जो इस दुनिया में सैटन के साथ कुश्ती लड़ते लड़ते इतने मोहतात होकर चलें कि एक एक सांस के ऊपर अपने रब से डरें, अपने ईश्वर से डरें, भलाई की कोशिश करें, अच्छाई की कोशिश करें, और सैटन के चुंगल से निकलने की कोशिश करें। जब ये दुनिया में बहुत मुश्किल से गुजरेंगे तो यकीनन वो वाला रास्ता इनके लिए मुश्किल नहीं रहेगा, रब उस रास्ते को जरूर आसान कर देगा। तो हमें बेटे हर लिहाज से एहतियात की जरूरत है, सवाल करते हुए भी, सवाल सोचते हुए भी, सवाल का जवाब लेते हुए भी, सवाल का जवाब देते हुए भी। ये तो बाबे विनोद के साथ भी गेम करता है, वेख्या तेरे को फलाने ने ए सवाल किया, फलाने नु तू इंज जवाब दिता, फलाने नाल तू इंज कीता। ये ते बाबियां नु नहीं छड़दा, इन्हें और किसी नु की छड़ना, ये सारों के साथ ही करता है।
इसकी तो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में करोड़ चालें आ जाती हैं और करोड़ चालों पे नज़र रखनी पड़ती है कि कहीं ये चाल तो नहीं चल गया, कहीं ये चाल तो नहीं चल गया, कहीं इस तरह से तो नहीं गेम कर गया, कहीं इधर से तो नहीं आ गया। जितना आप इससे बचने की कोशिश करेंगे, उतना रब आपके लिए उस रास्ते को आसान कर देगा। जय